नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट रहने वाला है तमाम बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। कंटेंट अगर आपको यूजफुल लगता है, हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट है, चाहे आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट है, एनसी वेब के स्टूडेंट हैं, चाहे आप लोग एसवाइएल के स्टूडेंट हैं, तीनों ही कैटेगरी के लिए आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि कल से हम अपने 35 घंटे वाली क्लासेस को अपलोड करना शुरू करेंगे, जहां पर 35 घंटे के अंदर आपको चैप्टर वाइज तमाम जितना भी कंटेंट है मिल जाएगा, जिनको अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, डेफिनेटली आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट के अंदर आराम से 9 सीजीपीए तक सिक्योर कर सकते हैं। और एक एक चीजें समझाने की, आपके जहन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी रहने वाली है। बट आपको एक चीज समझना जरूरी है, जब आप जिस सब्जेक्ट के लिए तैयारी करना शुरू कर रहे हैं या कर चुके हैं, उसके पेपर पैटर्न को आप सभी को समझना बड़ा जरूरी है, उसके सिलेबस को समझना बड़ा जरूरी है। हालांकि सिलेबस का डिस्कशन हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर थोड़ा थोड़ा किया था। एग्जैक्टली वेटेज को समझना बड़ा जरूरी है, और यह समझना जरूरी है कि जो आपका पेपर आएगा वो किस तरीके का दिखेगा, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिखेंगे, कितना आपका टाइम पीरियड रहने वाला है, कितने नंबर का पेपर रहेगा, एग्जैक्टली जो आपका पेपर के अंदर क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे रहने वाला है। क्योंकि जब आप वेटेज को देखेंगे और पेपर को पैटर्न को देखेंगे ना, पीवाईक्यूज को डाउनलोड करके देखते हैं, तो आप डेफिनेटली कंफ्यूज होंगे। जो कंफ्यूजन आपके मन में आएगी, उन तमाम कंफ्यूजन का सॉल्यूशन मैं आपको पहले ही देने वाला हूं। यानी कि आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आपके एंटायर सिलेबस को लेकर के, एग्जैक्टली कौन कौन सी यूनिट आपके सिलेबस के अंदर रहने वाली है इस बार, अलॉन्ग विद उनका वेटेज क्या रहने वाला है। 2025 के अंदर दिसंबर के अंदर जो आपका पेपर होगा, उनकी पांचों यूनिट का वेटेज क्या रहने वाला है, इस मुद्दे पर मैं आप सभी के साथ चर्चा करूंगा। पेपर पैटर्न क्या रहेगा, इस मुद्दे पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और आपका पीवाईक्यू भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं डायरेक्ट इसी पीडीएफ के अंदर, जो आपको स्क्रीन पे जिस बोर्ड के अंदर, जिस क्लास के अंदर आज मैं पढ़ा रहा हूं, इसका पीडीएफ लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। आप लोग जैसे इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे ना, तो आगे आपको दिख जाएगा जो पीवाईक्यूज की मैं बात कर रहा हूं, आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, जहां पे आप लोग आराम से इसको डाउनलोड करके, एक्सेस करके और एक एक चीज की क्लैरिटी माय डियर फ्रेंड्स आप लोग ले सकते हैं। तीनों ही कैटेगरी, चाहे आप लोग रेगुलर की बात करें, एसवाइएल की बात करें या एनसी वेब की बात करें, तीनों ही कैटेगरी के पेपर पैटर्न को मैं यहां पे इंक्लूड करके चल रहा हूं। अब समझिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके लिए जानना बड़ा जरूरी रहने वाला है। 5 यूनिट रहेंगी, यानी आप लोग कहेंगे सर पहली यूनिट है, फिर दूसरी यूनिट है, फिर तीसरी यूनिट है, फिर चौथी यूनिट है और फिर पांचवी यूनिट है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो पांचों यूनिट को मिलाकर के माय डियर फ्रेंड्स आपके 90 मार्क्स का पेपर आने वाला है, आप सभी जानते हैं, जिसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। देखिए, जो रिटन एग्जामिनेशन होगा, एंटम एग्जामिनेशन होगा, वो 90 नंबर का होगा। और जब आप लोग वेटेज की बात करते हैं तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, पहली यूनिट का वेटेज कितना दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है। दूसरी यूनिट का वेटेज 30% दिया हुआ है। तीसरी यूनिट का वेटेज 25% दिया हुआ है। अगर चौथी यूनिट का वेटेज की बात करेंगे तो 15% दिया हुआ है। और पांचवी यूनिट की वेटेज का बात करेंगे तो आपका 10% दिया हुआ है। यानी कि 90 का ये 10% है, 90 का ये 20% है, 90 का ये 30% है, और 90 का ये 25% है, और 90 का ये 15% है। ये आपको समझना है। अब यानी कि 5 यूनिट हो गई हैं और पांचों यूनिट का वेटेज अलग है। अब आप क्या समझेंगे कि जिस तरीके का वेटेज है उस तरीके का क्वेश्चन दिखेगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन की गाइडलाइन को माय डियर फ्रेंड्स पढ़ते हैं तो आप लोग बड़े कंफ्यूज होंगे, क्योंकि यहां पे आप लोगों को एक चीज लिखी हुई है कि एग्जैक्टली सभी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। अलॉन्ग विद माय डियर फ्रेंड्स यहां पे देखिएगा, आपके ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। इसका क्या मतलब है, सारे के सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं। इसका मतलब माय डियर फ्रेंड्स हर एक क्वेश्चन आपका 18 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 18 पंजा 90 का पेपर आपका रहने वाला है। अब यहीं से कंफ्यूजन शुरू होगा कि सर हमारा वेटेज तो बिल्कुल अलग है और आपका हर एक क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर का आने वाला है। ऐसे में इसीलिए आपको पेपर पैटर्न को समझना जरूरी है। एक दूसरी क्लैरिटी ये भी रखिएगा, 20% का माय डियर फ्रेंड्स 20% का, 20% एंड 90 का, 9 दूनी 18 मार्क्स की ये यूनिट आने वाली है। काफी टीचर्स आपको बताते हैं ये यूनिट 20 नंबर की आएगी, नहीं, 20% कंट्रीब्यूट करने वाली है, यानी कि 18 नंबर की यूनिट रहेगी। 9 9 18, 9 27 मार्क्स की आपकी सेकंड यूनिट रहेगी। इसको भी आपको समझना बड़ा जरूरी है। और अगर आप लोग बात करते हैं 10% की, तो 10% का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स आपका 9 मार्क्स, ये भी आपको समझना है। और अगर आप लोग निकालते हैं माय डियर फ्रेंड्स कितना, अगर आप लोग 25% की बात करते,
25%, 90 का हाफ कितना होता है 45, और अगर आप लोग 45 को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आएगा माय डियर फ्रेंड्स 22.5 के आसपास, यानी कि ये कितना आएगा आपका 22.5 नंबर माय डियर फ्रेंड्स। ये वाली यूनिट आपको दिला सकती है। 22.5 नंबर की यूनिट आपकी कौन सी रहेगी, तीसरी यूनिट रहेगी। और अगर आप लोग 15% की बात करते हैं, यानी कि अगर आप लोग बात करते हैं 90 का और 15% अगर आपको निकालना है, मल्टीप्लाई में आप लोग क्या करेंगे, 90 का अगर आप 15% निकालते हैं 90 मल्टीप्लाई बाय, अगर आप लोग इसका 15% निकालते हैं तो 13.5 नंबर बनता है, यानी आप लोग क्या कहेंगे 13.5 मार्क्स। क्लियर है, ये आपको थोड़ा समझना है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये जो बात मैंने अभी आपको बताई है ना कि यहाँ पे एक तो वेटेज समझिए, वेटेज परसेंटेज में गिवन है माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज नॉट द मार्क्स। ये क्या नहीं है, मार्क्स नहीं है, मार्क्स मैंने बता दिए हैं। और सबसे पहले जो हम अपने सिलेबस के अंदर यूनिट शुरू करने वाले हैं, सबसे आसान यूनिट रहेगी वो इंडेक्स नंबर रहेगी। 3 या 4 क्लास के अंदर पूरा करा दूंगा, 9 नंबर आपके पक जाएंगे। क्लियर है, इसी से हम लोग शुरू करने वाले हैं, फिर हम लोग सीक्वेंस में चलेंगे। पहला यूनिट 18 नंबर का रहेगा, दूसरा 30 नंबर 27 नंबर का रहेगा, तीसरा यूनिट 22.5, चौथा यूनिट 13.5 और पांचवा यूनिट आपका 9 नंबर का रहेगा। इस चीज को आपको समझना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, पेपर के अंदर तो लिख दिया सारे के सारे क्वेश्चन कितने मार्क्स कैरी करते हैं, इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे, आपकी स्क्रीन के सामने विजिबल भी होगा, जब आप लोग डाउनलोड करेंगे तो आप लोग देख पाएंगे। ठीक है, अब इक्वल मतलब हर एक क्वेश्चन 18 नंबर का, यानी कि पेपर आपका 90 नंबर का है और 5 क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स आपको अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन कितने का है, 18 मार्क्स का है। इसका मतलब आपके हो गए 90 मार्क्स। ये बात तो क्लियर हो गई है। तो अब आपको समझना है जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से रहने वाला है। दिस स्लाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर आपको समझना है, जैसे अगर आप लोग पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, पहले सवाल की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो पहले सवाल को आप लोग ध्यान से देखिएगा। आपका पहला क्वेश्चन डायरेक्टली पहली यूनिट से आएगा, क्योंकि आपने पढ़ा पहली यूनिट का कंट्रीब्यूशन कितना है 20% है, और 20% एग्जैक्ट आपके पेपर का 18 नंबर बनता है। और 18 नंबर का आपका पहला सवाल रहेगा बिजनेस स्टैटिस्टिक के पेपर के अंदर। अब यहाँ पे भी आपको 2 चॉइस मिलेगी, यानी कि आप लोग और आपको मिलेगा, या तो आप ऊपर वाला पार्ट कर लीजिए या नीचे वाला पार्ट कर लीजिए। अगर आप लोग पहला पार्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं तो आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे यूनिट 1 से। एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, फिर एक 6 नंबर का रहेगा, फिर एक 9 नंबर का रहेगा। ऐसे अगर आप लोग सेकंड पार्ट को अटेम्प्ट करते हैं ना, तो सेकंड पार्ट के अंदर आपको 2 क्वेश्चन गिवन मिलेंगे, थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, 9+9 का आपको यहाँ पे बाइफर्फिकेशन देखने को मिलेगा, ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। क्लियर है, तो आपकी चॉइस रहेगी। आप लोग 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो तीनों के आंसर आपको लिखने पड़ेंगे। अगर आप 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो दोनों के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट आंसर लिखने पड़ेंगे। हाँ, यहाँ पे 3 के आंसर लिखने, यहाँ पे 2 पे और का ऑप्शन है। आपकी इच्छा है, आप लोग जोन सा चूज करना चाहे चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे यूनिट 1 का कंट्रीब्यूशन 18 मार्क्स का रहेगा। वही अगर आप लोग सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन भी आपका यूनिट सेकंड से आने वाला, ध्यान रखिएगा। लेकिन अब आप कहेंगे कि सर यूनिट सेकंड के अंदर तो अभी अभी आपने बताया, हमारा यूनिट सेकंड की अगर मैं बात करता हूं तो हमने क्या पढ़ा, यूनिट सेकंड हमारा 30% कंट्रीब्यूट करता है। 30% का मतलब क्या है माय डियर फ्रेंड्स, 30% का मतलब है आपका 27 नंबर का ये यूनिट रहने वाला है। लेकिन यहां पे एक यूनिट तो आपको 18 नंबर का देखने को मिलेगा, यानी 18 + 8 कितना होता है, 27 होता है। ठीक है, ये आप 9 18 27 9, यानी 18 + 9 कितना होता है, 27 होता है। यानी कि इस सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको 18 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो 9 नंबर बच गए हैं ना यूनिट सेकंड के, वो 9 नंबर आपको आगे यूनिट 5 के अंदर एडजस्ट हो जाएंगे। माने 5 के अंदर आपको किसका एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा, यूनिट सेकंड के अंदर एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। देसी लैंग्वेज में आप लोग क्या समझ सकते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपकी यूनिट 2 से रहेगा। 18 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जहां पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, या तो आप लोग 5 + 4 + 5 + 4 के 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। 4 + 4 8 हो गया, 5 + 5 10 हो गया, 18 नंबर कंफर्म हो गया है। या इसके और में आपको 6 + 6 + 6 का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 6 या 18 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आई मेरी बात। अब याद रखिएगा, इसका वेटेज तो 30% था, यहाँ पे 18, लेकिन जो 9 नंबर है वो कहां पे एडजस्ट हो गया है माय डियर फ्रेंड्स, वो 9 नंबर आपकी 5वीं यूनिट के अंदर एडजस्ट हो गया है। यानी 5वीं यूनिट के अंदर एक सवाल आपको यूनिट सेकंड से भी देखने को मिलेगा, ये आपका लूप होल है। क्लियर है, अब आगे अगर आप लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 अभी अभी हमने देखा कहां से आ रहा है, यूनिट 3 से आ रहा है। क्लियर है, यूनिट 3 से आपका क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है। और यूनिट 3 का वेटेज देखिए 25% रहने वाला है, 22.5 नंबर का वेटेज है, यानी कि कितना परसेंट है, 25% है। आप लोग इसका क्या मतलब कह सकते हैं, 22.5 नंबर की ये यूनिट रहने वाली है। क्लियर है,
है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। कितने मार्क्स रहेंगे? 22.5। लेकिन ये वाला सवाल है वो कितने नंबर का है? वही 18 नंबर का हर सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो जो रिमेनिंग मार्क्स है, यानी आप लोग 3 नंबर, ये 2, यानी 5 नंबर का एडजस्टमेंट आपको यहां पे देखने को मिलेगा इस यूनिट के अंदर। यानी कि अप्रोक्सीमेट में बात कर रहा हूं, फ्रैक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, वैसे तो 4.5 बनता है। 5 मार्क्स का एडजस्टमेंट आपको कहां पे देखने को मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखने को मिलेगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटली यूनिट नंबर 3 से रहेगा। 2 ऑप्शन रहेंगे, या तो 9 नंबर के 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए, या 14 + 4 के 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। यानी कि एक क्वेश्चन 14 नंबर का रहेगा, एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा। क्लियर, समझ में आया? अभी तक आपने क्या समझा? अभी तक ये समझा माय डियर फ्रेंड्स, सीधा मुद्दा क्या है? पहला क्वेश्चन यूनिट 1 से रहेगा, 2 ऑप्शन रहेंगे, आपको अटेम्प्ट करना है। दूसरा क्वेश्चन यूनिट 2 से रहेगा, 2 ऑप्शन रहेंगे, दोनों में से कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन यूनिट 3 से रहेगा। अब चौथा और पांचवा 2-2 यूनिट को मिला करके बनाया गया है, जिनका एडजस्टमेंट आप सभी ने देखा। यानी आप लोग क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 आएगा उसके अंदर यूनिट नंबर 3 भी दिखेगा, यूनिट नंबर 4 भी दिखेगा। क्लियर है? यूनिट नंबर 3 से आपको 4 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोनों के अंदर। और उसके अलावा अब 9 और 5 कितना होता है? 14 नंबर का क्वेश्चन आपको कहां से देखने को मिलेगा? यूनिट नंबर 4 से देखने को मिलेगा। यानी कि यूनिट नंबर 4, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके अंदर 2 यूनिट का कॉम्बिनेशन मिलेगा, एक यूनिट नंबर 3, एक यूनिट नंबर 4। याद रखिएगा 2 ऑप्शन है, 9 + 5 + 4, 9 + 5 + 4, दोनों सेम ऑप्शन है। याद रखिएगा 9 + 5 वाले जो क्वेश्चन है ना, ये आपको कहां पे देखने को मिलेंगे? यूनिट नंबर 4 से। यानी कि ये वाला जो पार्ट है यूनिट नंबर 4 का है, ये वाला पार्ट किसका है? ये वाला पार्ट आपकी यूनिट नंबर 4 का है। और याद रखिएगा ये जो 4 नंबर का सवाल है ना, ये आपकी यूनिट 3 का है, जो यहां पे बच गया था। क्लियर है? ये कहां पे बच गया था? यूनिट नंबर 3, क्योंकि 18 नंबर एडजस्ट हुआ था, 22.5 23 नंबर मान लीजिए, बाकी 4 नंबर वहां पे एडजस्ट हो गया। दैट्स इट, इससे ज्यादा आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? तो चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको 2 यूनिट देखने को मिलेगी। सिमिलरली पांचवा क्वेश्चन जो आपका रहेगा ना, उसके अंदर भी आपको 5वीं यूनिट के साथ दूसरी यूनिट भी देखने को मिलेगी, जिसका 9 नंबर हो गया था वो यहां पे एडजस्ट हो जाएगा। इसका अपना खुद का वेटेज कितना है? यूनिट 9 का, यूनिट 9 का अपना खुद का वेटेज 10% था, अगर आपको याद हो। 10% का मतलब 9 नंबर इसका खुद का रहेगा। और 9 नंबर का सवाल आपको यूनिट 2 से देखने को मिलेगा। 9 + 9 का कॉम्बिनेशन आप लोग लेके चल सकते हैं, या 9 + 5 + 4। याद रखिएगा पहला 9 वाला सवाल आपको कहां से देखने को मिलेगा? आपका इंडेक्स नंबर से देखने को मिलेगा। यानी कि आप लोग कह सकते हैं ये 5वीं यूनिट से आपको देखने को मिलेगा। और ये दूसरा 9 वाला आपको कहां से देखने को मिलेगा? यूनिट नंबर 2 से देखने को मिलेगा। वहीं आप देखेंगे तो यहाँ पे ये वाला 9 वाला सवाल कहां से है? ये आपका यूनिट 5 से है। लेकिन ये जो 5 + 4 वाला सवाल है, ये कहां से है? आपकी यूनिट नंबर 2 से है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके का लोचा लफड़ा, आपको कंफ्यूजन यहाँ पे पेपर पे देखने को मिलेगा कि सर वेटेज हम लोग कुछ देख रहे हैं, पेपर में कुछ हो रहा है। ठीक है ना? अब काफी बच्चे कहेंगे कि पूरा पेपर ही सर हमारा यूनिट 2 से भर दिया, यहाँ पे भी 5 + 4 + 5 + 4 6 6 6, यहाँ पे भी आपका यूनिट 2 पूछा गया है, और क्वेश्चन 5 के अंदर भी यूनिट 2 पूछा गया है। तो डोंट बी कंफ्यूज, ये आपका पेपर पैटर्न है। ठीक है ना? आपका वेटेज एडजस्ट किया हुआ है। क्लियर है? ये आपको समझना है। पहला क्वेश्चन पहली यूनिट से 18 नंबर, दूसरा क्वेश्चन दूसरी यूनिट से 18 नंबर, तीसरा क्वेश्चन तीसरी यूनिट से 18 नंबर, चौथा क्वेश्चन 2 यूनिट से आएगा, तीसरी यूनिट और चौथी यूनिट से। तीसरी यूनिट से केवल 4 नंबर का सवाल, और चौथी यूनिट से 9 + 5 का सवाल आपको देखने को मिलेगा। पांचवा क्वेश्चन आपका दूसरी + 5वीं यूनिट से रहेगा, 5वीं यूनिट का 9 नंबर और दूसरी यूनिट का आपका 9 नंबर रहने वाला है। चॉइस आप लोगों के पास रहेगी, हर एक क्वेश्चन के अंदर आप लोग किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। यानी कि हर एक क्वेश्चन के अंदर आपके पास चॉइस है। चॉइस का मतलब आपके पास टोटल 10 पार्ट रहेंगे, यानी कि 10 चॉइस रहेंगी। 10 में से आपको 5 को अटेम्प्ट करना है, 18 नंबर, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा आपका? 90 मार्क्स हो जाएगा। क्लियर? आई होप की चीजें आपको समझ में आई होंगी, बेटर वे में क्लियर रहा होगा, और ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। और कल हम जो शुरू करने वाले हैं, अगर आपका रिस्पॉन्स रहा उस वीडियो के ऊपर, इस वीडियो के ऊपर, अगर आप लोग प्यार सपोर्ट बनाए रखेंगे तो ही आपको कंटेंट मिलेगा, रेदर देन हमारे पास समय की एक तरीके से आप कह सकते हैं लिमिटेशन है, क्योंकि इनकम टैक्स भी पूरा कराना है, उसके बाद आपका एक और सब्जेक्ट शुरू होने वाला है, इसके साथ बिजनेस मैथमेटिक्स भी है, तो हमारे पास बड़ा कंफ्यूजन रहेगा। तो आप लोग दबा करके इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि एल्गोरिथम को भी एक पॉजिटिव मैसेज मिले और आप सभी को भी बढ़िया से बढ़िया कंटेंट अवेलेबल हो सके। क्लियर? समझ में ये सारी बातें?
और मैं बता चुका हूं इसका पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम के अंदर अपलोड कर दूंगा, चाहिए तो पीडीएफ आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग पीवाईक्यू की बात करते हैं तो ये आपके पिछले साल का पेपर रहने वाला है, इस चीज को आपको थोड़ा ख्याल में रखना, ठीक है। पिछले साल का पेपर है, ध्यान रखिएगा, आफ्टरनून का पेपर है। यहाँ पे आप लोग साफ साफ पढ़ सकते हैं जो भी चीजें, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ये आपका क्वेश्चन पेपर नंबर रहने वाला है, पेपर कोड रहने वाला है, बिजनेस स्टैटिस्टिक का पेपर रहेगा, बीकॉम प्रोग्राम का पेपर है, डीएससी कैटेगरी का सेमेस्टर 3 का पेपर है, 90 नंबर का पेपर आएगा, 3 घंटे का समय मिलेगा, कैलकुलेटर अलाउड होगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं, नॉर्मल कैलकुलेटर अलाउड होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, और हर पार्ट को आपको एक साथ अटेम्प्ट करना, जो चूज कर लिया, हर क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का है, यानी कि 18 मल्टीप्लाई बाय 5 का आपका यहाँ पे बाइफर्फिकेशन रहेगा, सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है, और जो आपका टेबल्स है वो सब आपको प्रोवाइड की जाएंगी, लॉगरिथम टेबल हो गया या इंडेक्स नंबर के जो भी टेबल है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी, ये आपको थोड़ा ध्यान में, ये इंस्ट्रक्शन पेज है। अगर आप लोग आते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन अगर आप लोग देखते हैं तो देखिए, पहला क्वेश्चन 3 नंबर का है, 6 नंबर का है और आपका 9 नंबर का, जो मैंने अभी अभी ब्रेक डाउन करके बताया था ना, 6 3 + 6 + 9, या तो आप लोग ये अटेम्प्ट कर सकते हैं, या आप लोग देखिए और करके ना, आपको क्या दिया हुआ है, आपका ब्रेक डाउन है, 9 नंबर का सवाल प्लस में 9 नंबर का सवाल, आपका सेम पैटर्न रहेगा। सेम बात मैंने आपको यहाँ पे बता दी थी, देखिए आपको 3 + 6 + 9 का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, या फिर 9 + 9 का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, क्लियर। इसके बाद आगे देखेंगे तो क्वेश्चन 2 स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे 3, ऐसे 4, ऐसे ही आपका 5 रहेगा। बाकी मैंने आपको समझा दिया है, हिंदी में भी ये पेपर है और इंग्लिश में भी है। आप जब इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे तो वहां पे आपको सारी चीजें माय डियर फ्रेंड्स दिख जाएंगी, क्लियर है। उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स चीजें आपको समझ में आई होंगी, पेपर पैटर्न आपको समझ में आया होगा और एक क्लैरिटी मिल गया होगा कि जब हम पेपर में बैठेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं बनेगा और हम कॉन्फिडेंस फील करेंगे कि ये सारी चीजें हमें पता है और जैसा हमने पढ़ा था, जैसा हमने सीखा था, जैसा हमने समझा था, वैसा ही पेपर के अंदर आया। बाकी कंटेंट में आपको प्रीमियम से प्रीमियम प्रोवाइड करूंगा, गारंटी मेरी है पूरी, हम लोग जी जान लगाने वाले हैं, एक एक चीज को मैं आपके जहन तक उतार दूंगा। प्रैक्टिस करने की जिम्मेदारी आपकी है और वीडियोस को सपोर्ट करने की जिम्मेदारी आपकी है। उम्मीद करता हूं ये वाला सेशन पसंद आया होगा, पसंद आया तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, तमाम दोस्तों के साथ, तमाम ग्रुप में आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो के नीचे हर एक बच्चा जो वीडियो को देखता कमेंट जरूर किया करे कैसा सेशन लगा है। अगर आप लोग कोई इंप्रूवमेंट टिप्स देना चाहते हैं, किसी और सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा। बाकी आप सभी ने मेरे को इतना लंबा सुना, आखिरी तक आप सभी मेरे साथ बने रहे, उस चीज के लिए तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। चलिए अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं, जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।